चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, चैप्टर 3। बताओ क्या जानते हो इसके बारे में। क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म? हाँ, जिसमें दो चर हों। जैसे हमने दो चर की एक समीकरण लिखी, 2x + 3y -4 = 0। देखो ये हो गई समीकरण। और एक दूसरी समीकरण हमने लिखी, 3x + 5y +8 = 0। तो देखो इन दोनों में दो दो चर हैं, x और y। तो ये तो हो गए दो चर। ये एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण कौन सी होती है, बताओ जरा। रैखिक समीकरण वो होती हैं जहां पे पावर कितनी हो, 1। तो यहाँ पे सभी की पावर 1 है। देखो, तो ये दो चर वाले भी हैं, रैखिक समीकरण भी हैं, और ये दो हैं। तो दो को हम क्या बोलते हैं, युग्म। इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सही है। ऐसी रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं और उन दोनों समीकरणों का जो युग्म होता है उसी को पूरा हम क्या बोल देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें इस चैप्टर में ये करना है कि बस इन दोनों युग्म को सॉल्व करके, दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये हमको इस पूरे चैप्टर में करना है। चलो पहले तो अगर हम बात करें रैखिक समीकरण, जैसे अगर मैंने एक रैखिक समीकरण लिखी, 2x + 3y -4 = 0। तो मुझे बताओ कि इसमें x, या एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूँ, छोड़ो, सिंपल सी इक्वेशन लिखी मैंने, x + y = 4। इसमें बताओ x और y के क्या क्या मान हो सकते हैं। बताओ। x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 3 रख दो। ऐसा भी हो सकता है x की वैल्यू 3 रख दो, y की 1 रख दो। ऐसा भी हो सकता है x की 0 रख दो, y की 4 रख दो। ऐसा भी हो सकता है x की -1 रख दो और y की रख दो 5। तो ऐसे इसके इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये समझ में आ रहा है। जब भी केवल एक रैखिक समीकरण होती है, जब भी एक रैखिक समीकरण होती है केवल, तो उसके बहुत सारे अनगिनत अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल होते हैं। ठीक है, चलो। और ये जो हमने बताया रैखिक समीकरण किसको रिप्रेजेंट करती है, रैखिक समीकरण रेखा को रिप्रेजेंट करती है। कैसे रेखा को रिप्रेजेंट करती है, देखो। आज वो दूसरी वाली लड़की नहीं आई, माधवी। वो है नहीं क्या घर पे? क्यों नहीं आई, आपको पता नहीं? चलो चलो देखो, मान लो एक ये समीकरण है x + y = 4। और अगर हमें इस समीकरण की रेखा को प्रदर्शित करना है तो देखो कैसे होगा। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो।
देखो एक्स और वाई की हमने ये बहुत सारी वैल्यूज निकाल रखी हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी दो वैल्यू पुट कर देते हैं हम ग्राफ पे। तो एक वैल्यू तो हम 2,2 जब पुट करेंगे, तो पहली वाली वैल्यू जो होती है वो एक्स एक्सेस एक्स की है, दूसरी वाई एक्सेस वाई की है। तो 2,2, देखो 2,2 आएगा यहाँ पे, ये आया 2,2, ठीक है। एक वैल्यू पुट कर देते हैं 1,3। 1,3 कहाँ पे आएगा, 1,3 आएगा यहाँ पे। बस इन दोनों पॉइंटों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने पर जो हमको रेखा मिलेगी, जो हमको रेखा मिलेगी उसी रेखा की ये समीकरण होंगी, ठीक है भाई। जो इन दोनों पॉइंट से जा जाएगी रेखा, ये हो गई इसकी समीकरण। इतना समझ में आया आपको? कोई भी दो पॉइंट ले लो, उन दो पॉइंटों से मिलने वाली, जो पास होने वाली जो लाइन होगी उसी की वो समीकरण होगी। समीकरण को सॉल्व करके कोई भी दो पॉइंट निकाल लो, ठीक है। अब अगर आगे बात करें, तो अभी हमने ये देखा केवल अगर एक समीकरण होती है, एक रेखिक समीकरण होती है, तो उसके बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है। अब अगर समीकरण दो हो जाए, एक तो समीकरण ये हो गई x प्लस वाई बराबर 4, और एक दूसरी समीकरण हो गई 3x प्लस 2y बराबर 5। तो इस कंडीशन में जब ये दो समीकरण हो गई, तो इस कंडीशन में हल कैसे निकालेंगे, ये बताओ जरा मुझे। हम्म चलो इनकी जगह मैं एक दूसरे एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। मैंने दो समीकरण दी, एक तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन दी मैंने 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ये दो इक्वेशन दी, ठीक है। एक युग्म ये रहा, ठीक। एक दूसरा युग्म और देता हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। और इसी के साथ जो दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक। एक तीसरा और युग्म देता हूँ x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और इसके साथ में 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इनसे पहले मैंने बोला था कि ये जो हम समीकरण पढ़ रहे हैं ये रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो रेखा के बारे में बताओ, आप कितना जानते हो, रेखा कितनी प्रकार की होती है, लाइंस। देखो अगर दो युग्म को पढ़ रहे हैं तो दो लाइन के बारे में पढ़ेंगे हम। अगर हम दो लाइन की बात करें, तो दो लाइन कैसी हो सकती हैं, देखो या तो दो लाइन ऐसी हो सकती हैं जो आपस में टकरा रही हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। सही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और कैसी हो सकती हैं दो लाइंस, ऐसी भी हो सकती हैं कि दो लाइन समांतर हो, सही है, पैरेलल।
पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं, समांतर, ठीक है। और कैसी हो सकती हैं लाइंस? और लाइंस हो सकती हैं, मान लो देखो इसको ध्यान से देखना, एक लाइन ये बना दी मैंने और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन में बना रहा हूं, सही है, जो बिल्कुल इसी के ऊपर है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, इनको बोलते हैं, जो इन रेखाओं को बोलते हैं वो बोलते हैं समपाती रेखाएं, सही है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? समपाती रेखाएं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो इसको बोल देंगे हम समपाती रेखा। अगर हमें दो रेखा दे रखी है तो दो रेखा में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। हर एक रेखा की एक समीकरण होती है। मान लो जैसे इस वाली रेखा की समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 4, और ये जो दूसरी वाली रेखा है इसकी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7, है ना। तो देखो, जो इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके हल निकलेगा वो उतने ही हल होते हैं जितनी बार ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो बताओ, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी बार काट रही हैं? क्या मुझे ये बताओ, देखो ये तो इधर को चली जाएगी, है ना, ये तो इधर को चली जाएगी, ये इधर को चली जाएगी, क्या फिर कभी ये आगे मिल सकती हैं क्या? नहीं मिल सकती। केवल यहीं पे काटेंगी और यहीं पे काटने के बाद ये दूर दूर हो जाएंगी। तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केवल और केवल एक हल होगा, एक्स और वाई की केवल और केवल एक वैल्यू निकलेगी। समझ में आया? अब देखो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बताओ जरा कितनी जगह काटती हैं? एक भी बार नहीं काटती है ना। तो पैरेलल लाइंस, मान लो इसकी जो इक्वेशन दे रखी है, इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और इसकी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दे रखी हो और उनको सोल्व करना हो, तो सोल्व करने पर जब ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, तो सोल्व करने पर भी हमें कितने हल प्राप्त होंगे? 0, मतलब एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हमको प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। चलो तीसरी पे बात करते हैं, समपाती रेखा। ये बताओ एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही हैं? काटना या टच करना? अनंत बार। तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, सही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया? क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उसके कितने हल होते हैं? एक। जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके 0 हल होते हैं, और जो समपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है, उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम किसी भी रेखा की समीकरण को देखकर कैसे पता करेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर समपाती है? सही है। देखो उसके लिए जो रेखा होती है, रेखा को लिखने का, जो रेखा की समीकरण होती है उसको लिखने का एक तरीका जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगले पेज पे बताता हूँ इसको। मान लो कोई एक रेखा दी हुई है जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरी रेखा की समीकरण दी हुई है जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो जो x और y के साथ टर्म्स लिखी हुई है, यहाँ a1 है, यहाँ x के साथ a2 है, यहाँ y के साथ b1 है, यहाँ y के साथ b2 है, यहाँ सिंगल टर्म है c1 और यहाँ c2। इनका अनुपात लेते हैं। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 अपॉन
B2 के। तो इस कंडीशन में जो लाइंस होंगी उन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। सही है, ठीक है। चलो, लेकिन अगर ऐसा आ रहा है A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं आ रहा है C1/C2 के, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा। सही है। चलो, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जो A1/A2 हो वो बराबर हो B1/B2 के, और वो C1/C2 के भी बराबर हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इनको बोलते हैं समपाती रेखा। सही है, इतनी बात समझ में आई। इंटरसेक्टिंग, अगर पहला वाला है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कितने हल होंगे इसमें? केवल एक हल होगा। पैरेलल लाइंस है तो कितने हल होंगे? 0। और समपाती रेखाएं हैं तो कितने होंगे? अनंत, है ना, इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आई। अगर हमें पहचानना होगा कि बताओ कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या समपाती हैं, तो कैसे पहचानेंगे? A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इस तरीके से देखेंगे। ठीक है भाई, तब हम उनको पहचान लेंगे। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, एक मिनट। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये रहा क्वेश्चन, पहले इसको आप पढ़ें।
कर लिया आपने? हाँ देखो, पहली समीकरण तो दे रखी है 5x - 8y प्लस 1 = 0। दूसरी समीकरण दे रखी है 3x - 24/5y प्लस 3/5 = 0। अगर इस वाली समीकरण को पूरी को 5 से गुणा कर दिया जाए तो देखो, जब 5 से गुणा करेंगे 3 में तो 15x हो जाएगा, माइनस जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला जो 5 है वो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 24y। जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 3 बराबर 0। इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 3 × 3। 3 इधर जाएगा, 0 के बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और क्या बनेगा 5x - 8y प्लस 1 = 0। दूसरी इक्वेशन भी हमारी क्या आई, दूसरी इक्वेशन भी हमारी 5x - 8y प्लस 1 कितना आया, 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं तो यहाँ पहली वाली इक्वेशन में a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है -8 और c1 की वैल्यू है 1। दूसरी वाली इक्वेशन में a2 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है 1। तो ऐसा करने पर जब हम देख रहे हैं, अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाला जाए तो देखो सेम ही आ रहा है। a1/a2 कितना हो जाएगा, 5/5, b1/b2 कितना हो जाएगा, -8/8, c1/c2 हो जाएगा 1/1। जब सॉल्व करेंगे तो 1 = 1 = 1, तीनों चीज़ें सेम आ रही हैं। तो अगर तीनों चीज़ें सेम आती हैं, ये रेशियो सेम आ रहे हैं, तो इसके कितने हल होंगे, ये कैसी रेखाएं हैं, अगर तीनों चीज़ें सेम आ रही हैं तो, और समपाती रेखाएं हैं तो कितने हल होंगे इसके, अनेक। समझ में आया? चलो अब सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये ग्राफ विधि से दिया हुआ है कि ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। आपको ग्राफ विधि आती है? बताओ मुझे। चलो फिर, आती है तो बताओ फिर इसको कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल सॉल्व करो।
देखो करते हैं। देखो माना, हमने मान लिया कि जो लड़के हैं, चलो लड़के तो हमने एक्स मान लिए, और लड़कियां वाई मान ली। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज में लिखना है, माना लड़कों की संख्या एक्स और लड़कियों की संख्या वाई। क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब। देखो 10 विद्यार्थी हैं, सही है। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो 10 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों होंगी। तो पहले तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, लड़कियां प्लस लड़के, तो दोनों 10 होने चाहिए। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां कितनी है, वाई। ये जो लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़के कितने हैं, एक्स, और इनसे भी कितनी अधिक है, 4। तो ये तो समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 होगी। समझ में आया। अब देखो इसमें तो दिया हुआ है कि ग्राफ से बताना है, इसका आंसर आपको ग्राफ विधि से सोल्व करना है, तब बताना है। तो आपको ग्राफ विधि से सोल्व करना आता है। आपने ग्राफ बनाया अपनी नोटबुक में। अच्छा देखो, जब ग्राफ विधि से सोल्व करना है तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इनके दो दो पॉइंट निकालेंगे। सही है, किस तरह से सोल्व करेंगे देखो। ऊपर x की वैल्यू हो गई, नीचे y की वैल्यू। पहले अगर पहली वाली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 हम पुट करते हैं, तो y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। और अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। ठीक है, चलो ये हमने दो पॉइंट निकाल लिए। वैसे ही दूसरी वाली में करेंगे, दूसरी वाली में भी ऐसे ही हम दो पॉइंट निकालेंगे। देखो अगर हमने x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है, चलो एक दूसरी वैल्यू और देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4। 4 इधर जाएगा ना, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया किस तरीके से हमने वैल्यूज निकाली। ठीक है, अब इन वैल्यूज को ग्राफ में पुट करेंगे। देखो कैसे पुट करेंगे हम ग्राफ में। इसकी जो दो वैल्यूज आई, एक तो आई 0,10 है ना, एक तो ये वैल्यू है कौन सी, 0,10, और एक दूसरी वैल्यू क्या है, 10,0। दूसरी वैल्यू है 10,0। ठीक है, और ये जो दूसरी वाली समीकरण है, इसकी एक वैल्यू है 0,4 और एक वैल्यू है -4,0। चलो इसको करते हैं अब सोल्व। देखो ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा साइड में। पहले हम वैल्यू देखते हैं 0,10, मतलब 0,10 का मतलब x एक्सिस पर तो 0 और y एक्सिस पर कितना, 10। तो x एक्सिस पर तो चलो 0 है और y एक्सिस पर 10, ये पॉइंट है सबसे ऊपर जो पॉइंट है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 10,0। 10,0 मतलब x एक्सिस पे 10, y एक्सिस पर 0। तो x एक्सिस पर 10 पॉइंट है ये वाला। तो इन दोनों को पॉइंट से जब हम मिला देंगे तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर ये आएगी हमारे पास रेखा। सही है, जिसकी समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर 10। समझ में आया, एक रेखा तो ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी वाली की बात करते हैं। देखो
दूसरी वाले के पॉइंट क्या है, एक तो 0,4, 0,4 का मतलब एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 4, तो एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 4, ये रहा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, -4,0, -4,0 मतलब एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पर 0, तो एक्स एक्सिस पर -4 ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। ठीक है, मिला दिया। अब जहां भी ये लाइन कट करेंगी एक दूसरे को, वहीं इनके सॉल्यूशन होंगे। देखो ये लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको सही से समझ में आए। और देखो ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है नहीं एक दूसरे को। बताओ यहाँ पे अगर इसके पॉइंट लिखे जाएं तो ये एक्स एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस किसके ऊपर है, ये 3। तो पहले एक्स वाला लिखेंगे, तो एक्स वाला लिखेंगे हम 3। और वाई एक्सिस कहाँ पर आ रहा है, किसके सामने आ रहा है, 7। तो 3,7 ये पॉइंट आ गई, और यही है इसका हल। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि x की वैल्यू, पहला वाला पॉइंट तो होता है x का, तो x की वैल्यू तो आ रही है 3। और दूसरा वाला पॉइंट होता है y का, तो y की वैल्यू आ रही है 7। तो लड़के तो आ रहे हैं 3, क्योंकि लड़के हमने x माने थे और लड़कियां हमने y मानी थी, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। यही आ रहा था क्या आपका आंसर भी। तो देखो ग्राफ को यूज करके हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, समझ में आया। ये था एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। कोई डाउट इस क्वेश्चन में। जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, वहीं के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ही उस क्वेश्चन के आंसर होंगे। चलो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। कराऊं मैं इसको, कर रहे हो।
करो। देखो मैं कराता हूँ इसको। मान लिया जो एक पेंसिल है वो x रुपए की है। हम्म। आ गया तो बताओ। हम्म। चलो देखते हैं। मान लिया जो एक पेंसिल है वो x रुपए की है और एक कलम 22 रुपए की है ना। तो 5 पेंसिल और 7 कलम हमने खरीदी 50 रुपए में। अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 5x की। प्लस अगर एक कलम 22 रुपए की है तो 7 कलम कितने की हो जाएंगी? 7y की। और ये टोटल मिला के कितने रुपए हो गए? 50। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है चलो आगे बात करते हैं। जबकि अगर हम 7 पेंसिल खरीदते हैं, अगर एक पेंसिल x की है तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएगी? 7x। प्लस और 5 कलम खरीदते हैं तो एक कलम 22 की है, 5 कलम कितने की? 5y। तो ऐसा करने पर ये कितने रुपए की होती है? 46 रुपये। अब हमें ग्राफ से सोल्व करना है तो हमें इन दोनों से वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। चलो वैल्यूज निकालते हैं। ठीक। अभी आगे हम बिना ग्राफ के भी सीखेंगे कि बिना ग्राफ के कैसे सोल्व करना है। ठीक है, पहले हम ग्राफ वाला मेथड सीख रहे हैं। चलो देखो, इधर x की वैल्यू निकालेंगे, इधर y की। वैसे ही सेम इधर x और इधर y। अगर पहले वाले में देखो, अगर मैं पहली वाली समीकरण में x की वैल्यू 7 रख दूं, नहीं x की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूं, तो बताओ कितना आएगा? देखो 5 × 3 ये तो हो जाएगा कितना? 15। और 15 इधर जाएगा तो 50 में से 15 गया, कितना बचा? 35। फिर 7 से जाएगा तो 7 से 35 कितनी बार जाएगा? 5। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है। चलो अगर मैं y की वैल्यू 5 रख देता हूँ, छोड़ो छोड़ो ऐसे तो फिर तो एक ही पॉइंट आएगा ना, 3,5। चलो और कुछ रखते हैं y की वैल्यू। बताओ y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, तो 0 रख दिया तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ से तो एक पॉइंट आया क्या? 3,5। और दूसरा पॉइंट आया 10,0। ठीक है, इधर करते हैं। इधर अगर y की वैल्यू 0 रख दूं पहले, है ना, y की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो 7 से पूरा पूरा नहीं जाएगा ना। y की वैल्यू कुछ और रखते हैं। 742 होते ना।
देखो कुछ वैल्यू सोचो, वरना रख तो कुछ भी दो, आ तो तब भी जाएगा। मैं सोच रहा हूँ सिंपल वैल्यू आए। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7 × 3 21, 21 इधर जाएगा तो 21 माइनस होगा, कितना बचेगा 25। और 25 से 5 कितनी बार, 25 5 से कितनी बार जाएगा, 5। अरे ये समझ में आया आपको? चलो अब ऐसे ही एक वैल्यू y की ओर देखते हैं कि y की हम क्या वैल्यू रखें। तो हम्म, 8 मिनट रुको, कुछ एक x की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं, चलो x की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो 56 हो जाएगा ये। 56 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। हाँ सही। अगर x की वैल्यू 8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 56, 56 इधर जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, और माइनस का 10 5 से कितनी बार में जाएगा, -2 बार। तो यहाँ x की, यहाँ पे जो पॉइंट्स आए वो एक आया 3,5 और एक आया 8,-2। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो पॉइंट्स हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वो फिर अपोन में आएगी वैल्यू, सही है। बस उस अपोन की वैल्यू को हटाने के लिए हमने ये पॉइंट्स रखे थे। अब देखो इसको, चलो पहले इस वाली लाइन के पॉइंट्स रखते हैं। एक 3,5, मतलब x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पर 5, तो 3,5 पॉइंट आएगा। ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट बहुत ही छोटा सा पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है 10,0, मतलब x एक्सिस पर 10 और y एक्सिस पर 0, तो ये आया पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिला करके मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो जो लाइन आएगी वो ये लाइन आएगी। सही है भाई। दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन के पॉइंट कहाँ है, एक तो 3,5, ये 3,5 तो यही है पॉइंट, ठीक है। दूसरा 8,-2, 8 x एक्सिस पर 8 और y एक्सिस पर -2, 8,-2 है यहाँ पे, ये रहा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये रहा 8,-2। इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो देखो जरा, इन लाइंस को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये लाइंस कुछ इस तरह से जाएगी। ये लाइंस तो यहाँ जाएगी इधर, मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ, चलो अभी जूम कर देता हूँ। देखो ये वाला जो पॉइंट था हमारा, ये वाला पॉइंट था हमारा 3,5, ठीक है। एक लाइन तो ये हो गई। ये वाला जो पॉइंट था हमारा ये था 10,0, और ये वाला जो पॉइंट था हमारा ये था 8,-2। अगर हम नीली वाली लाइन को और पीछे की तरफ बढ़ाएं तो देखो कहाँ पे कट करेंगे, ये 3,5 पे ही कट करेंगे, सही है। यहीं तो कट कर रही है ये दोनों लाइन 3,5 पे, तो हमारे आंसर भी क्या हो जाएंगे, 3,5। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। x की वैल्यू तो आ जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो एक पेंसिल की कीमत हो जाएगी 3 रुपये और एक कलम की कीमत हो जाएगी 5 रुपये। ये वाला मेथड थोड़ा कम समझ में आया क्या, ये बताओ मुझे। ये वाला एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अभी हम कल जो मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि समीकरण को डायरेक्ट कैसे सोल्व करें, सही है। तो क्योंकि ये वाला मेथड किताब में था इसलिए मैंने समझा दिया। इसके लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, और ग्राफ भी हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल कॉपी पे बनाएंगे तो चांस होते हैं कि गलत हो जाए, तो उसके लिए जो ग्राफ पेपर होता है वो चाहिए होता है।